कहानी सुनिए। इस श्रृंखला में हम आपको चुनिंदा लेखकों की अनमोल कृतियां सुनाते हैं। आज इसी क्रम में आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र का लिखा जामुन का पेड़। कृष्णचंद्र हिंदी और उर्दू के कहानीकार थे। उन्हें साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने मुख्यतः उर्दू में लिखा, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी में भी लिखना शुरू किया। उन्होंने कई उपन्यास, कहानियां, रेडियो और फिल्मी नाटक भी लिखी। कृष्णचंद्र ने अपनी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार किया। उनकी कहानियां अक्सर मुहावरेदार और सजीव होती थी। उसमें व्यंग, विनोद और विचारों का समावेश जरूर होता था। कृष्णचंद्र का जन्म 23 नवंबर 1914 को आज के पाकिस्तान वजीराबाद में हुआ था। उनका देहांत 8 मार्च 1977 को हुआ था। उन्होंने 20 उपन्यास, 30 कहानियां और दर्जनों रेडियो नाटक लिखे। ये कहानी जामुन का पेड़ आज के टाइम में इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि ये कहानी 10वीं कक्षा के ICSE बोर्ड में थी, जिसे हाल ही फिलहाल में उस कोर्स से हटा दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में? आइए सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार रहा होगा, एक क्लर्क ने बोला। इसकी जामुन कितनी रसीली होती है, दूसरा क्लर्क बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क का ये कहते हुए गला भराया। मगर यह आदमी? माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गए। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है? दूसरे चपरासी ने कहा। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए कहा। जिंदा है? ये क्लर्क ने हैरत से कहा। पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। दूसरे माली ने कहा, क्या मुश्किल है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। हाँ, माली ठीक कहते हैं, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को काटने पर तैयार हो गए। सुपरिटेंडेंट ने कहा, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा करूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही और इसमें आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और ये पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग भेज रहा हूँ। वहां से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन
कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है। अब ये जवाब पढ़ के वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही है, वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि ये फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है तो इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को थोड़ा रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दी थी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाए। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। दबे हुए आदमी ने बहुत मुश्किल से कहा, मैं लावारिस हूं। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बहुत कड़ा जवाब लिखा गया था, काफी आलोचना के साथ। उससे हॉर्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वो भी एक फलदार पेड़ और वो भी जामुन के पेड़ जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। एक मंचले ने कहा, अब क्या किया जाए, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल दिया जाए। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रह जाएगा। दबे हुए आदमी ने एतराज किया, मगर इस तरीके से तो मैं मर जाऊंगा। क्लर्क ने कहा, हाँ ये भी ठीक कहता है। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले ने एक पुख्ता दलील पेश की। आप नहीं जानते, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने इस पे फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पर भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरीके से टटोल कर देखा। उसकी सेहत, उसका खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा ये सुझाव भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबे हुए आदमी ने कहा भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में ये बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने आने लगे।
इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होने शुरू हुए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायरी से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें सुनाने लगे। कई क्लर्क अपनी अपनी गज़लों पर उससे सलाह मशवरा मांगने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक न तो कृषि विभाग से है और न ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वो जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से निकाल दे। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। दबे हुए आदमी ने कहा, जी हाँ। क्या तखल्लुस रखते हो? अवस। अवस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलाम अक्स के फूल हाल में ही प्रकाशित हुआ था? दबे हुए शायर ने इस बात पर सिर हिलाया। सचिव ने पूछा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? नहीं। हैरत है, सचिव जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ हूं। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। हाँ, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, सचिव ने फौरन बोला और फौरन जाकर उसने अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया। बोला, मुबारक हो, मिठाई खाओ। हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। उसकी सांस बहुत मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो बहुत कष्ट में है। सचिव ने कहा, ये हम नहीं कर सकते। हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं। अगर तुम आवेदन दो तो हम ये भी कर सकते हैं। शायर रुक रुक कर बोला, मैं भी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। सरकारी अकादमी का सचिव हाथ मलते हुए बोला, मुसीबत तो यही है, हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काटेंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वो किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सुबह तक किसी न किसी तरीके से उसे जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा जाता है तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। एक क्लर्क गुस्से में चिल्लाया, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को कहा, दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है, और ये भी तो समझ लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकते? तो क्या शायर को मर जाना चाहिए? बिल्कुल। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा।
शाम 4 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल लहराते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पाओगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था। आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो गई थी। तो ये थी कहानी जामुन का पेड़, जिसे लिखा था कृष्णचंद्र ने। ये आज के हमारे रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही के ऊपर एक करारा व्यंग है। काफी अरसे तक ये कहानी 10वीं कक्षा के ICSE बोर्ड में पढ़ाई जाती थी, जिसे हाल फिलहाल में ही उस कोर्स से हटा दिया गया है। आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं? आप हमें अपने कमेंट्स